कुछ क्या मानती हैं आप? मतलब मंत्री जी का कहने के मुताबिक आप क्या मानती हैं? सर हमें तो नहीं लगता है कि वो हमारे साथ देंगे। सर यहाँ पे नहीं सर, मंच के नीचे दिया था जाके। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सिर्फ सर ये कहा कि हम आपकी जायज़ मांग को देखेंगे। अधिकारी मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद। और आज आपको बता दें, विश्व विकलांग दिवस के मौके पर मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे खिरनी बाग रामलीला ग्राउंड में, लेकिन वहां पहले से ही आमरण अनशन पर बैठे थे मनोज शर्मा, जो आपको बता दें प्राथमिक विद्यालय ददरौल कंपोजिट स्कूल विकास खंड ददरौल शाहजहानपुर सहायक अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि मंत्री जी आए और आने के बाद में हमारी कोई सुध नहीं ली। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं विश्व विकलांग दिवस पर क्या कुछ हुआ। आज विश्व विकलांग दिवस है और विश्व विकलांग दिवस पर हम अपने दिव्यांग भाइयों के प्रति पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं और उसी सहानुभूति की श्रृंखला में आज इन लोगों को सक्षम बनाने की दृष्टि से कि हर प्रकार से ये अपने आप को सक्षम पाएं, सरकार की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज शाहजहानपुर में 500 लोगों को ये ट्राईसाइकिल वितरण की जा रही है, उनको कैलिपर्स वितरण किए जा रहे हैं, उनके लिए आँख कान की मशीन भी वितरण की जा रही है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूँ कि ये दिवस मनाया जाता है और मुझे प्रसन्नता है कि जिला प्रशासन की ओर से आज शाहजहानपुर में इस कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा भाव से आयोजित किया गया। हम जिन लोगों को आज ट्राईसाइकिल मिली है उनको बधाई देते हैं। आज शाहजहानपुर शहर में 70 लोगों को ट्राईसाइकिल मिली है, जिसका झंडी दिखाकर हमने शुभारंभ करवाया है। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि ईश्वर इनको ऐसी प्रेरणा देता रहे कि ये स्वयं अपने आप को ये समझें कि हम दूसरे मनुष्यों से कहीं प्रकार से डिफर नहीं है, क्योंकि ये मान्यता है कि ईश्वर अगर कोई अंग छीन लेता है या किसी वजह से कोई अंग भंग हो जाता है या किसी प्रकार से कोई अंग शिथिल हो जाता है, तो कोई न कोई विशेष गुण ऐसे हमारे दिव्यांग भाइयों के पास जरूर हो जाता है ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि एक तरफ मंत्री जी विकलांगों को सहायता प्रदान कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर आमरण अनशन पर बैठे थे मनोज शर्मा और उनका परिवार। लेकिन उनका यह कहना है कि मंत्री जी ने मेरा शिकायत पत्र तो ले लिया, लेकिन कहा देख लूंगा। लेकिन इसी हिसाब से उनका यह कहना, मेरे पति की सुबह हालत खराब हो गई, लेकिन मंत्री जी का प्रोग्राम चलता रहा। मामला क्या था? मामला यह था कि मनोज शर्मा प्राथमिक विद्यालय ददरौल सेकंड अब कंपोजिट स्कूल विकास खंड ददरौल शाहजहानपुर सहायक अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। प्रार्थी के साथ इंचार्ज प्रधान अध्यापक श्री मुनीश कुमार मिश्रा ने 25 अगस्त को हाथापाई करी, मारपीट करी। लेकिन इसका कारण उनका यह कहना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उन्होंने एक पक्षीय जांच करी और पक्ष करा। किसका पक्ष करा? मुनीश कुमार मिश्रा का, और उनको दंडित नहीं करा लेकिन हमको दंडित कर दिया। और इसके साथ साथ उनका क्या कहना आपको विस्तार से हम सुनवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने जो आई वो ये आई कि एक तरफ विकलांग दिवस पर मंत्री जी भाषण दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक पंडाल लगा था जहां पर आमरण अनशन पर अधिकारी मुर्दाबाद, अधिकारी मुर्दाबाद। और सुना आपने, और मंत्री जी ने कार्यक्रम खत्म करा और गाड़ी में बैठे चले गए, लेकिन सुध नहीं ली। लेकिन हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं मनोज शर्मा की जुबानी कि आखिरकार क्यों निलंबित करा, किसने करा मनोज शर्मा के साथ, आप खुद ही सुनिए। मनोज जी ये बताइए किस बात को लेके आपने आमरण अनशन जारी करा है? मेरा अवैध निलंबन को लेकर है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक शिक्षा संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री मुनीश कुमार मिश्रा की मिलीभगत से मेरा अवैध निलंबन किया गया। इसी अवैध निलंबन को नष्ट कराने को लेकर मैं आमरण अनशन में बैठा हूं। जब तक अवैध निलंबन नष्ट नहीं होगा मैं आमरण अनशन से नहीं उठूंगा। तो ऐसा क्यों करा उन्होंने? मेरे साथ मारपीट श्री मुनीश कुमार मिश्रा ने 25 अगस्त को की थी। इस संबंध में हमने प्रार्थना पत्र दिए थे और उन्होंने मतलब गलत शिकायत मेरे खिलाफ कर दी थी। दोनों को चेतावनी देकर पहले छोड़ दिया गया। दूसरे आदेश फिर दोबारा जांच बैठी, दूसरे आदेश में मुझे हटाने के लिए कहा गया, उनकी इंचार्जी हटाने के लिए कहा गया।
लेकिन मेरा ये था कि दोनों लोगों को हटाना चाहिए था, मतलब नियम दोनों के बराबर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे हटाया। इसलिए मैंने उसे जो अटैचमेंट का जो आदेश था, मैंने कहा दिवाली बाद से मतलब मैं उसको लेकर ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन उन्होंने मुनीश कुमार मिश्रा ने उस आदेश को पहले ही मतलब BS ऑफिस भेज दिया और BS साहब ने बिना सोचे समझे मेरा अवैध रूप से 18/11/2021 को निलंबन कर दिया। अच्छा ये और मनोज कुमार शर्मा ने ये भी बताया कि इंचार्ज प्रधान अध्यापक श्री मुनीश कुमार मिश्रा कितने दबंग हैं। 1 लाख रुपए के पेड़ कटवा दिए और उसके बाद में बच्चों का भोजन वो भी घोटाला, और इसके साथ साथ कितने दबंग हैं। कौन? मुनीश कुमार मिश्रा। आप खुद ही सुनिए। बैठी है अभी 1 नवंबर 2021 को, उन्होंने पेड़ कटवा दिए, लाख रुपए का घोटाला करा पेड़ काटने पर। बच्चों को पानी मिला दूध पिलवाते हैं, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है, और अपने तानाशाही स्कूल में चलाते हैं। पूरा स्टाफ उससे डरता है, जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। तो ये मानते हैं कि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो उनके दबाव में है? हाँ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा संघ के दबाव में है, क्योंकि श्री मुनीश कुमार मिश्रा प्राथमिक शिक्षा संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और दसों ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। इसलिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक शिक्षा संघ के मिलीभगत से हमारा अवैध निलंबन किया गया। हालांकि मनोज कुमार शर्मा की पत्नी प्रीति भारद्वाज का ये कहना है कि मेरे पति ने कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक उनकी हालत खराब हो गई, कोई देखने तक नहीं आया, जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी देखने तक नहीं आया। यदि इन परिस्थितियों में मेरे पति को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हुआ कै बजे इनकी हालत बिगड़ी? सुबह से इनकी हालत बिगड़ गई है, क्योंकि कल से इन्होंने कुछ भी पानी तक नहीं पिया है, तो इसलिए इनकी हालत सुबह से ही बिगड़ गई। अच्छा, कोई जिला प्रशासन का अधिकारी कोई देखने आया? कोई नहीं सर, कोई भी नहीं आया। नहीं सर। तो आप क्या मान के चल रही हैं? ये लापरवाही किसकी मान के चल रही हैं? सर ये जिला प्रशासन की लापरवाही है, जो वो देखने भी नहीं आ रहे हैं कि कोई इंसान है अपने जायज़ हकों के लिए अगर बैठा है तो उससे कम से कम एक बार तो मिलने आ सकते हैं। किस परिस्थिति में अगर आपके पति को यदि कुछ हो जाता है तो किसको जिम्मेदार मानेंगी? आप किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? तो जिला प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हालांकि मनोज कुमार की पत्नी प्रीति भारद्वाज का ये कहना है कि जिस समय मंत्री जी आए मैं पास गई और मैंने शिकायत प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उन्होंने आमरण अनशन की तरफ घूमकर भी नहीं देखा। ये कहना है किसका? मनोज कुमार की पत्नी प्रीति भारद्वाज का। ये भी सुनिए। ये बताइए कि जिस समय मंत्री जी यहाँ आए थे सुरेश कुमार खन्ना जी, उस समय आप लोगों ने ज्ञापन दिया था? जी सर। कहाँ पे दिया था? यहाँ पर दिया था, वहाँ पर दिया था? सर यहाँ पे नहीं सर, मंच के नीचे दिया था जाके। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सिर्फ सर ये कहा कि हम आपकी जायज़ मांग को देखेंगे, बस इतना कहा उन्होंने, बाकी अपना नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मतलब जो आपका ये आमरण अनशन चल रहा है इसके बारे में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा सर। कुछ क्या मानती हैं आप? मतलब मंत्री जी का कहने के मुताबिक आप क्या मानती हैं? सर हमें तो नहीं लगता है कि वो हमारे साथ देंगे। सुना आपने, एक सरकारी कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठा, आखिर क्यों? उसके आगे क्या मजबूरी? जाहिर सी बात है कि स्टाफ की दबंगई होगी, लेकिन प्रीति भारद्वाज का ये कहना है कि मंत्री जी आए थे, अगर वो चाहते तो 1 मिनट में इस मामले को सुलझा सकते थे। उन्होंने आमरण अनशन की तरफ देखा तक नहीं, अधिकारियों से बात नहीं करी, उन्होंने अपना प्रोग्राम किया और चले गए। कुल मिला के आपको बता दें, प्रीति भारद्वाज का ये कहना है कि मैं न्याय पाकर ही हटूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.